साथियों, सारी संस्थाएं इस बात पर अड़ी हुई है कि कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कर्जा लिए हैं तो पटाना पड़ेगा और हम पटाएंगे। लेकिन जो कर्जा थोपा गया है उसको कैसे पटाया जाए? थोपा गया मतलब यदि आपके पास 100 रुपए है तभी आप मैक्सिमम कर्जा 100 रुपए दे सकते हैं। मैक्सिमम कर्जा, यदि आपके पास केवल 100 रुपए है और आप 200 रुपए दे देंगे तो कर्जा वापस नहीं पटाया जा सकता। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये हवाई बातें हैं कि 100 रुपए जब है तो 200 रुपए कैसे बांटा जाएगा। आप रिपोर्ट निकालिए, तब जाकर आपको जानकारी मिलेगी कि आरबीआई ने जितने नोट छापे हैं, आरबीआई ने जितने सिक्के जारी किए गए हैं, भारत में जितने सिक्के और जितने नोट जारी किए गए हैं, उससे कई गुना ज्यादा कर्जा बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं मैं और सोच समझकर बोल रहा हूं। जानकारी इकट्ठा करिए, तभी जाकर कुछ बात बोलिएगा, तभी जाकर कुछ काम करिएगा, वरना भक्त और चमचे बनकर बहुत सारे लोग जीवित हैं और जी रहे हैं। वो लोग 100 साल तक जिए, लेकिन तो जिस जनता को कर्जा दिया गया है वो केवल और केवल आत्महत्या करेगी। उसके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो डिजिट बनाने की संख्या, कर्जा देने वाला जो रुपया है, ये देने वाला रुपया बैंक अपने आप छाप लेता है। लेकिन जब ईएमआई पटाने वाला जो रुपया बनाया जाएगा तो वो जो ईएमआई पटाने के लिए जो रुपया आप इस्तेमाल करेंगे वो रुपया आरबीआई के द्वारा छापा गया करेंसी होगा। नहीं समझे अभी भी? आरबीआई ने जितना करेंसी छापा है उससे कई गुना ज्यादा कर्जा दिया गया है बैंकों के द्वारा। मान लेते हैं कि आरबीआई ने यदि 100 रुपए जारी किया और बैंकों में दे दिया, और बैंक जो है वो जनता को देंगे तो मैक्सिमम 100 रुपए दे सकते हैं। लेकिन बैंक ने क्या किया है, बैंकों ने 500 रुपए बांट दिया है। अब जब 500 रुपए बैंकों ने बांट दिया है, महंगाई को बढ़ा दिया है जबरदस्ती का, तो जब चीजें महंगी हो गई और जब ईएमआई देने की बारी आएगी तो जो जनता, जिस जनता को बैंकों ने 500 रुपए हवा में छाप करके दे दिया है, उस जनता के पास वो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हवा में रुपया छाप करके बैंकों में जमा करे। और इसीलिए आज जनता पीड़ित है, शोषित है। हर एक व्यक्ति का शोषण होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप तर्क नहीं करेंगे, तब तक शोषण होता रहेगा और कोई दूसरा बचाने नहीं आएगा, कोई चमचा बचाने नहीं आएगा, कोई अंधभक्त बचाने नहीं आएगा, कोई राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता बचाने नहीं आएगा। आपको खुद ही तर्क लगाना पड़ेगा कि यदि 100 रुपए छापा गया है तो 500 रुपया कैसे बैंक दे रही है। इसका जब आप सवाल का जवाब निकालेंगे तब आपको पूरे बैंकिंग व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, तब आपको कर्जे के बारे में पता चलेगा कि कैसे कर्जा दिया जा रहा है। और वर्तमान में जो भी व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंसा हुआ है और जो भी व्यक्ति मुझे फोन करता है, उन सभी से केवल एक ही अपील करूंगा, लिखित में शिकायत दर्ज करें। जिस भी व्यक्ति के पास कर्जा हो गया है, कर्जा नहीं पटा पा रहा है, परेशान किया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है और ऐसा हो रहा है, आरबीआई को पता है। ऐसा नहीं है कि आरबीआई को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेताओं को पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल को पता नहीं है। सारे की सारे दलों को पता है, सारे विपक्षी पार्टी को भी पता है, राजनीतिक दलों को भी पता है, नेता को भी पता है, मंत्री को भी पता है, हर व्यक्ति को पता है। लेकिन वो सारी चीजें छुपाई जा रही है जनता से, ताकि जनता आक्रोशित होकर आंदोलन न कर दे, जनता आक्रोशित होकर क्रांति न कर दे। इसीलिए जो ज्ञान है उस ज्ञान को मिटा दिया जा रहा है, उस ज्ञान को तथ्यों के माध्यम से, कुतर्क के माध्यम से ऐसे हटाया जा रहा है, ऐसे गायब किया जा रहा है कि व्यक्ति को लगे कि जो व्यक्ति सवाल कर रहा है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे ऊपर भरोसा मत करिए, अपने सवाल जान करके मैं जो बोल रहा हूं उस पर रिसर्च करिए, काम करिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव स्थिति क्या है। वास्तव में जो स्थिति है वो देश की भयावह स्थिति होने वाली है। जनता आत्महत्या करने को मजबूर किया जा रहा है जनता को, और ये कोई और संस्था नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को आत्महत्या करने को मजबूर कर रही है। यदि लड़ सकते हो तो साथ दो, नहीं लड़ सकते हो तो घर में बैठो, कमाई करने का और जरिया देखो, कुछ और उपाय करो और कमाओ, कमा करके ईएमआई पटाओ। और जो साथी नहीं पटा पा रहा है और उसके साथ कुछ दिक्कत हो रही है, उसके लिए केवल एक ही चीज बोलूंगा, लिखित में शिकायत दर्ज करो, लोकल पुलिस स्टेशन में लिखो और लिख करके शिकायत दर्ज करो। भाई जो आपने कर्जा लिया है वो पार्ट दूसरा है,
कर्जा लेकर के कर्जा नहीं पटा पा रहे हैं या कर्जा पटा रहे हैं, ये फाइनेंशियल पार्ट अलग होता है। लेकिन जो इस स्थिति में अपराध हो रहा है, आपके साथ तो गाली गलौज हो रही है, बदतमीजी हो रही है, मिसबिहेव हो रहा है, मार पिटाई की जा रही है, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस अपराध को रोका जाना लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है। ये पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करो और यदि कोई पुलिस स्टेशन इसकी शिकायत दर्ज नहीं होती है कहीं पर भी, तो इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करो, लिखो और लिख करके रजिस्टर्ड पोस्ट करो उसी लोकल पुलिस स्टेशन में जहां आपकी जो शिकायत है वो रजिस्टर नहीं की गई है। और यदि ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, इस कंडीशन में भी नहीं हो पा रहा है, तो जिले के जो एसपी ऑफिस होता है वहां पर भी जाकर के रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो या फिर लिखित में आवेदन दे सकते हो और उसकी रिसीविंग ले लो। रिसीविंग मतलब सील ठप्पा लगा करके।